हाय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर स्थिर वैद्युतिकी फर्स्ट होगा आपका। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। और ये हमारा जो लेक्चर नंबर होगा, लेक्चर नंबर 8 होगा। सब लेक्चर यही लगभग 15 से 20 मिनट लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा कोई लेक्चर नहीं होगा आपका। और लेक्चर वाइज आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक, कम समय में। बहुत ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है कि 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा का हम लेक्चर बना दिए हैं, ऐसा नहीं है। तो एक एक लेक्चर आप देखिए और कंप्लीट करिए उसे। तो ये लेक्चर नंबर 8 होगा और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कूलाम का नियम, ठीक। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कूलाम का नियम। और पिछले के ऐसे लेक्चर्स जो भी आपके हैं सब में मतलब आवेश के बारे में, आकर्षण, प्रतिकर्षण और आवेशन के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में क्लियर किए हैं। और फिर प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत किए हैं हम लोग। तो ये जो है आपका लेक्चर नंबर 8 होगा और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम के अनुसार जितनी भी प्रतिक्रियाएं हमारे पास, जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सबको हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की जानकारी देता है। कूलाम का नियम जो है, यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी कि दो बिंदु आवेश हैं आपके पास, दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक। दो बिंदु आवेश हैं आपके पास, ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की जानकारी देता है ये, ठीक। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक। ये दोनों जो आवेश हैं आपके, इनका जो गुणनफल होगा उसका समानुपाती होगा, गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले, गुणनफल के समानुपाती होते हैं, यानी लगने वाले बल के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। 1 मिनट, समानुपाती यानी Q1 Q2, ये जो दोनों आपके आवेश हैं इनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं, यानी Q1 Q2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या लिखा है, तथा आवेशों के बीच की दूरी, तथा आवेशों के बीच की दूरी, ये जो है बेटा, ये जो है, ये आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। और इसमें क्या था, समानुपाती था। आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो समानुपाती होता है, जो उनके बीच की दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F इज इक्वल टू F व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड बोल सकते हैं। तो इक्वेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका जब इक्वल लगा रहे तभी आप इक्वेशन बोलिए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दो साइडें हैं आपकी, तो आप इक्वेशन बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर क्या होगा, समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इनका अगर हम संयोजन करें ना, तो संयोजन करने पर आपका ये निकल के आएगा, F समानुपाती 1 या फिर Q1 Q2/r², ऐसा हो सकता है। अब ये जो बेटा, ये जब हटेगा ना, समानुपाती का जो चिन्ह होता है, ये जो अगर हम हटाएंगे ना, तो इसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है। अभी के लिए बस केवल इतना सीखिए कि जब हम इसको हटाते हैं, किसी भी डेरिवेशन में अगर हम इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई एक नियतांक आएगा, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, इसकी जगह हम K कर सकते हैं,
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक मिनट, तो ये जो है आपका, जहां पर जो के होता है ना, ये के जो होता है, के इसके बराबर होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपसाइलेंट नॉट, इसको बोलते हैं अपसाइलेंट नॉट, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक मिनट बेटा, ये के जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके इक्वल होता है, और ये इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁹। अच्छा, इसका मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा, मात्रक इसका जो होता है, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू लिख सकते हैं, K की जगह पे आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अभी इसके बारे में और भी हम लोग सीखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक, इसका वैल्यू ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। अब यहीं पे ना बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा जो होता है ना, ये वाला देखिए, यहाँ पे आपको ये बता देंगे कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जहां बोल देते हैं कि जहां पर K बराबर 1 होता है, K बराबर 1 होता है। अब K बराबर 1 क्यों होगा, K बराबर 1 कैसे होता है, इसको पूछिएगा कभी, कहेंगे कि K बराबर 1 हो जाता है, तो K बराबर 1 हो जाता है तो हम इसको K हटा करके F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसी की बात करेंगे हम कि K बराबर 1 क्यों होता है, क्यों आया, कहां से आया K बराबर 1, कैसे हम लोग मान लिए कि K बराबर 1 होता है। ठीक, तो आगे देखिए, अब देखिए K बराबर हमारे पास F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम का नियम है। और K बराबर हमारे पास 1 आता है, क्यों आता है, कहां से आता है, कैसे आता है, इसी को अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो K बराबर 1 जो होता है आपका, आपको पता है कि होता है क्या, K की वैल्यू K बराबर है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके K इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ हो जाती है, 9 × 10⁹ हो जाती है, और इसका जो मात्रक होता है हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या होता है ना, K बराबर 1 जो है ये CGS मात्रक में होता है, CGS मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS मात्रक में होता है K बराबर 1। ठीक, ये साई मात्रक नहीं है, इसका CGS मात्रक है। अब CGS मात्रक में अगर हम K बराबर ये डिफाइन करें कि 1 कैसे आता है, तो कैसे आता है देखिए, आपको पता है कि K बराबर अगर ये इसके है तो ये बराबर है इसके, यानी K बराबर होगा ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है। अब देखो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, मीटर जो है वो दूरी का मात्रक है, कूलम जो है वो आवेश का। ठीक, तो इस जगह पर
1 न्यूटन बराबर कितना होता है? अगर हम सीजीएस में चेंज करें तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, डाइन, ठीक है ना, डाइन, ये वो वाला डाइन नहीं, ये मात्रक वाला डाइन, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर, अगर हम 1 मीटर को सीजीएस मात्रक में चेंज करें तो 1 मीटर बराबर होगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सीजीएस में। अगर हम इसी को 1 कूलाम को अगर हम स्टेट कूलाम में चेंज करें, ये भी हम बताए हैं आपको, पिछले लेक्चर में आप जाएंगे सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर 1 कूलाम बराबर देखें तो 1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक। अगर यहां पर हम देखें तो ये हमारे पास सीजीएस में चेंज हो चुका है सारी चीजें, ये सीजीएस में है। अब हम बस इन्हीं की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो k बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू न्यूटन, न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक। और यहां पे हम मात्रक लिखते चलें या फिर रहने देते हैं। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 की पावर 2 का स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम हम लिख सकते हैं कूलाम की जगह पे, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसी को हम लिख देते हैं, देखिए k बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2 को अगर हम लिखेंगे 10 टू द पावर 4 होगा, यानी 10 को हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में 3 इंटू 10 टू द पावर 9, यह है आपका, यानी इसको आप कितनी बार लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो जाएगा। अब इसी को सिंपली सॉल्व कर देना है बस, तो k बराबर हो जाएगा, अगर इसको आप काटेंगे तो 3 से 3 3 जा 9 और फिर ये 3 से 3 कट गया, ठीक ना, ये हमारा 3 3 जा 9 और ये वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, नीचे के 3 3 गायब हो गए, 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर 9 को आप गायब कर दीजिए, कट गया आपका। देखिए बेटा, अगर हम यहां पर देखें ना तो 10 टू द पावर 5 ये है और 10 टू द पावर 9 ये है, यानी 10 टू द पावर 4 नीचे आएगा, ठीक। इसको देखिए हम अलग से लेक्चर ले लेंगे, इसका एक बना देंगे आपको कि इसको इस टाइप की जब सिचुएशन आ जाए कंडीशन तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी के लिए बस इसे कैसे भी करके देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम आगे इसको हम अच्छे से समझा देंगे। नीचे क्या बचा, 10 टू द पावर 4, अगर 10 टू द पावर 4 को आप लिखेंगे 10 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया और ये 10 से 10 कट गया। अब देखिए ओवरऑल पूरा का पूरा कट गया है बेटा, पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचा है तो ऊपर भी 1 बचा है और नीचे भी 1 बचा है, और 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए आपका k बराबर 1 आया, समझा ना, इसलिए k बराबर 1 आया और कोई रीजन नहीं है। यानी कि हमारे पास जो कूलाम स्क्वायर, जो हमारे पास जो इसका मात्रक था k बराबर, यहाँ पे f का जो ये हमारे पास यूनिट था k का, तो ये k बराबर था इसके और ये बराबर है इसके, तो हम इसकी हेल्प से हम यहाँ पे सीजीएस में चेंज कर दिए और उसको हम लिख देते हैं। लेकिन देखिए पूरा पूरा क्या है ना, ऐसा लिखा करिए, k का सीजीएस मात्रक 1 होता है, समझ में आना, 1 होता है। अगर सीधा सीधा आप इसका मात्रक की तरह इज्जत में देकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डाइन, ठीक। और मीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में
और स्टेट कूलाम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी कूलाम की जगह हम कूलाम स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम का स्क्वायर, ये हो गया आपका स्टेट कूलाम का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप CGS इसका, अन्यथा आप k बराबर केवल 1 लिखिए, सारी बात छोड़िए। अब इतना जानना जरूरी था आपके लिए कि k बराबर 1 कहाँ से आया। ठीक है ना, आप कोई बताइए कहीं से भी अगर नया टॉपिक आ रहा है k बराबर ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, उसको सॉल्व किया गया तब आया ना, तो आप पूछ सकते हैं तुरंत। आप वहाँ पे चाहे स्कूल में पढ़ाया जाए चाहे कोचिंग में पढ़ाया जाए, आप पूछ सकते हैं तुरंत। हमसे अगर पढ़ा रहे हैं, हमें भी अगर कोई नया टॉपिक आ गया तुरंत के तुरंत, कहीं से भी आ गया, कुछ भी आ गया, तुरंत उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसको डाउट आप सॉल्व हो जाए आपका। ठीक है ना, ओके डियर।